हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT बुक के लेसन नंबर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट अर्थात इंटरनेट का परिचय लेसन के अंतर्गत इंटरनेट क्या है, इसे कैसे एक्सेस किया जाता है, ISP, DNS और मॉडेम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी और दोस्तों ये इंटरनेट का परिचय की पहली वीडियो है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंटरनेट का परिचय के अंतर्गत इंटरनेट क्या है इसको जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंटरनेट सूचना का सुपर हाईवे के नाम से भी प्रसिद्ध है और ये एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ गया है कि सूचना का सुपर हाईवे किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है इंटरनेट। ये हमको याद रखना है। इंटरनेट के जरिए हम नवीनतम वित्तीय समाचार अर्थात करंट फाइनेंशियल न्यूज प्राप्त कर सकते हैं, लाइब्रेरी कैटलॉग को ब्राउज कर सकते हैं। लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में इसी वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। अपने दोस्तों के साथ सूचना आदान प्रदान कर सकते हैं और एक जीवंत राजनीतिक बहस में हम शामिल भी हो सकते हैं। ये सभी काम हम इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। इंटरनेट जो है एक ऐसा टूल है जो हमें टेलीफोन, फैक्स का आपने नाम सुन रखा होगा, फैक्स मशीन, और पृथक कंप्यूटरों से परे एक सूचना नेटवर्क तक ले जाता है। अब दोस्तों देखिए, इंटरनेट जो है एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें विभिन्न प्रकार की सूचना और संचार सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। हम खूब जानते हैं कि इंटरनेट के जरिए हम विभिन्न प्रकार की सूचना और संचार सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए इंटरकनेक्टेड नेटवर्क शामिल है। आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर जो हैं विभिन्न एजेंसियों से संबंधित भी होते हैं। देखिए, जो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए तो वो विभिन्न एजेंसियों से भी संबंधित होते हैं, जैसे सरकार से, जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी, कंपनियां, व्यक्ति आदि। अधिकांश इंटरनेट सेवाएं क्लाइंट या सर्वर मॉडल पर काम करती हैं। जितनी भी इंटरनेट सेवाएं होती हैं वो या तो क्लाइंट पर काम करेंगी या वो सर्वर मॉडल पर काम करती है। अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। तो देखिए, एक कंप्यूटर अगर फाइल प्राप्त कर रहा है तो वह एक क्लाइंट कहलाता है, और अगर वो फाइल को भेज रहा है तो वह एक सर्वर कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कंप्यूटर फाइल को प्राप्त कर रहा है तो वह क्लाइंट कहलाता है, और अगर कंप्यूटर फाइल को भेज रहा है तो वह सर्वर कहलाता है। इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अधिकांश लोग अपने क्षेत्र में एक इंटरनेट सेवा प्रदाता, जिसको हम शॉर्ट में ISP और या उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ एक खाता भी खोलते हैं। देखिए, इंटरनेट तक अगर हमको पहुंच प्राप्त करनी है
इंटरनेट कनेक्शन लेना है तो जो अधिकांश लोग हैं वो अपने क्षेत्र में क्या होता है, एक इंटरनेट सेवा प्रदाता होता है, उसके साथ हमें एक खाता भी खोलना पड़ता है। तो दोस्तों अब आगे देखिए, ये एक मैंने इंटरनेट का चित्र आपकी RSCIT बुक से लिया है आपको समझाने के लिए। देखो ये वेब यूज़र है और ये है वेब सर्वर, और यहाँ पे आपको डायल अप है, केबल है, DSL, ISP को हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इस तरह इनके जरिए ये हमको कनेक्शन मिलता है और ये हम इंटरनेट का कनेक्शन प्राप्त करते हैं। इसको आप समझ लीजिए। और इसके बाद हम चलते हैं कि इंटरनेट को एक्सेस कैसे करें, यानी हाउ टू एक्सेस इंटरनेट। तो देखिए दोस्तों, एक बार जब हम अपने कंप्यूटर को सेटअप कर लेते हैं, यानी मान लीजिए हमने अपने कंप्यूटर को सेटअप कर लिया, तो आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है बिना इंटरनेट के कुछ भी नहीं है, यानी तब तक उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तब तक हम उसमें कोई भी काम नहीं कर सकते। तो जब हम कंप्यूटर को सेटअप कर लेते हैं तो उसके बाद हम इंटरनेट एक्सेस पाना चाहेंगे। इंटरनेट एक्सेस क्यों पाना चाहेंगे? ताकि हम ईमेल भेज सकें, ईमेल प्राप्त कर सकें, वेब को ब्राउज कर सकें और हम मूवी भी देख सकें, और भी हम इंटरनेट के जरिए कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो ये तभी संभव है जब हमारे उस कंप्यूटर सेटअप में इंटरनेट कनेक्शन हो। इससे पहले कि आप इंटरनेट एक्सेस कर सकें तो इसके लिए हमें एक इंटरनेट कनेक्शन और एक वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होगी। देखिए, इंटरनेट एक्सेस के लिए हमें अब एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी और एक वेब ब्राउज़र की भी आवश्यकता होगी। और इंटरनेट कनेक्शन पाने के लिए आपको एक इंटरनेट सेवा प्रदाता और एक मॉडेम की भी आवश्यकता होगी। आपने देखा होगा आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको हम ISP या इंटरनेट सेवा प्रदाता कह सकते हैं, जिनमें BSNL है, जियो है, एयरटेल है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो जब इंटरनेट कनेक्शन देती हैं तो वो अपने साथ एक मॉडेम भी देती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये ISP है। यहाँ देखिए ये इंटरनेट कनेक्शन, ये जो है PC है जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, और ये है ISP जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट कनेक्शन पाने के बाद आगे देखिए, इंटरनेट जो सेवा प्रदाता होता है वो क्या होता है? तो इंटरनेट सेवा प्रदाता अर्थात ISP एक ऐसा संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हमें सेवाएं प्रदान करता है। यानी ये इंटरनेट का उपयोग करने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को विभिन्न रूपों में व्यवस्थित किया जा सकता है। जो ये सेवा प्रदाता होते हैं इनको विभिन्न रूपों में भी व्यवस्थित किया जा सकता है, जैसे वाणिज्यिक, जिसे हम कहते हैं कॉमर्शियल, समुदाय स्वामित्व वाली, जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी ओन्ड,
गैर लाभकारी, नॉन प्रॉफिट या निजी स्वामित्व वाला, जिसको हम कहते हैं प्राइवेटली ओन्ड। तो ये जो है विभिन्न रूपों में इनको व्यवस्थित भी किया जाता है। आमतौर पर इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं में देखो क्या क्या चीज शामिल है। इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट ट्रांजिट, डोमेन नेम सिस्टम, जिसको हम डोमेन नाम पंजीकरण भी बोलते हैं, वेब होस्टिंग, यूजनेट सेवा और कोलोकेशन शामिल है। यानी जब हम इंटरनेट सेवा प्रदाता से इंटरनेट लेते हैं तो उसके साथ में हमको ये सभी सेवाएं मिलती हैं। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि ये DNS अर्थात ये डोमेन नेम सिस्टम, जिसका शॉर्ट में नाम है DNS, कई बार एग्जाम में भी आ जाता है कि DNS की फुल फॉर्म क्या है, तो डोमेन नेम सिस्टम। तो देखो दोस्तों, अब डोमेन नेम सिस्टम क्या चीज है। तो डोमेन नेम जो है वो किसी वेबसाइट का वह नाम होता है जिसकी मदद से इंटरनेट पर उसे पहचाना जाता है। ये यानी वेबसाइट का एक नाम है जिसकी मदद से हम इंटरनेट पे उसे पहचानते हैं। जिस प्रकार दुनिया की हर एक चीज को हम एक नाम से जानते हैं, दुनिया में आप देखिए हर एक चीज का कोई न कोई नाम है, उसी प्रकार इंटरनेट में हमारी वेबसाइट के पहचान के लिए एक नाम का होना जरूरी होता है, और वह नाम ही हमको क्या कहलाता है, डोमेन नेम कहा जाता है। यानी इंटरनेट में हमारी वेबसाइट के पहचान के लिए जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो डोमेन नेम एक एड्रेस होता है जिसकी मदद से हमारी वेबसाइट तक हम पहुंच पाते हैं या उसको देख पाते हैं। डोमेन नेम अक्षरों और संख्याओं का संयोजन भी हो सकता है और इसका उपयोग विभिन्न डोमेन एक्सटेंशन जैसे .com, .net, .org, .gov, .in आदि में किया जाता है। आपने देखा होगा जब हम इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं और URL में तब उसका एड्रेस लिखते हैं, तो एड्रेस के साथ में हम उसमें लास्ट में उस डोमेन एक्सटेंशन को भी लिखते हैं। तो ये सभी जो है डोमेन एक्सटेंशन है। डोमेन नेम का उपयोग करने के लिए हमें पहले उसे पंजीकृत करना होता है। देखो डोमेन नेम ये नहीं सीधा ही मिल जाएगा, इसको भी लेने के लिए पहले हमें उसे पंजीकृत करवाना होगा, जिसे हम किसी भी डोमेन रजिस्ट्रार कंपनी से करा सकते हैं। और हर वेबसाइट का डोमेन नेम अलग अलग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडेम, क्योंकि जब इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो हमको साथ में एक मॉडेम भी मिलता है। अब देखते हैं मॉडेम क्या होता है। आपने मॉडेम का नाम सुन रखा होगा। मॉडेम एक डिवाइस या प्रोग्राम है जो डेटा संचारित करने के लिए एक कंप्यूटर को सक्षम बनाता है। डेटा को संचारित करने के लिए कंप्यूटर को सक्षम बनाना यह मॉडेम का काम है। उदाहरण के तौर पर डेटा को टेलीफोन या केबल लाइन पर
संचारित किया जा सकता है। अब कंप्यूटर में जो जानकारी होती है वो डिजिटल फॉर्म में संग्रहित की जाती है। आप ध्यान रखिए कि कंप्यूटर में जो भी जानकारी हमको मिलती है, संग्रहित होती है, वो सब डिजिटल फॉर्म में होती है, जबकि टेलीफोन लाइन पर इंफॉर्मेशन जो होती है वो एनालॉग फॉर्म में संचारित की जाती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी बात जानने को मिल रही है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि कंप्यूटर में जो जानकारी संग्रहित की जाती है वो डिजिटल फॉर्म में की जाती है, जबकि टेलीफोन लाइन में जो इन्फॉर्मेशन है वो एनालॉग फॉर्म में संचारित की जाती है। अब मॉडेम का क्या कार्य है, अब देखिए आप। तो मॉडेम जो है वो क्या करता है कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एनालॉग इन्फॉर्मेशन में एवं एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ये मॉडेम का काम है। मॉडेम डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एनालॉग इन्फॉर्मेशन में और एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। और मॉडेम जो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का ही संक्षिप्त रूप है। मॉडेम क्या है? मॉडेम जो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। आगे देखिए दोस्तों, एक मॉडेम, एक जो होता है मॉडेम, एक कंपनी या अन्य डिजिटल डिवाइस से आउटगोइंग डिजिटल सिग्नल को एक कॉपर ट्विस्टेड पेयर टेलीफोन लाइन के लिए एनालॉग सिग्नल में मॉड्यूलेट करता है और आने वाले उस एनालॉग सिग्नल को फिर डीमॉड्यूलेट करता है। ये करता है कौन? मॉडेम। और डिजिटल डिवाइस के लिए डिजिटल सिग्नल में इसे परिवर्तित करता है। और मॉडेम जो है 3 प्रकार के होते हैं। मॉडेम के प्रकार अब देखिए। पहला है इंटरनल मॉडेम, जिसको हम कहते हैं आंतरिक मॉडेम। इंटरनल मॉडेम डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। आपने देखा होगा हम जो कंप्यूटर काम में लेते हैं वो सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं और लैपटॉप तो आपने देख ही रखे होंगे। इनमें ये कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, जो नेटवर्क पर जुड़े कंप्यूटरों के साथ संवाद करने के लिए काम में आता है। इंटरनल मॉडेम जो है ये बाहरी मॉडेम से सस्ते होते हैं। इंटरनल मॉडेम, जिसको हम आंतरिक मॉडेम भी कहते हैं, ये बाहरी मॉडेम से सस्ते होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनको पावर आपूर्ति व चेजिस की जरूरत नहीं होती है। इंटरनल मॉडेम अर्थात आंतरिक मॉडेम 2 प्रकार के होते हैं, एक डायल अप और दूसरा वाईफाई। आप सभी जानते हैं कि डायल अप मॉडेम जो है एक टेलीफोन केबल पर काम करता है। उसे नेटवर्क से जुड़े टेलीफोन नंबर की उसको आवश्यकता होती है और कनेक्शन स्थापित करने के लिए लॉगिन विवरण चाहिए होता है। जबकि वाईफाई मॉडेम नेटवर्क से बिना किसी लॉगिन विवरण के कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ आंतरिक मॉडेम या इंटरनल मॉडेम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये देखिए चित्र है, ये इंटरनल मॉडेम का मैंने आपकी बुक से चित्र लिया है, देख लीजिए। इसको हम आंतरिक मॉडेम भी कहते हैं। और अब आइए
एक्सटर्नल मॉडेम, जिसको हम बाहरी मॉडेम भी कहते हैं। एक्सटर्नल मॉडेम मॉडेम इंस्टॉल करने के लिए सबसे सरलतम मॉडेम का प्रकार है। टेलीफोन लाइन मॉडेम के पीछे के पैनल पर एक सॉकेट में प्लग हो जाती है। बाहरी मॉडेम अपनी स्वयं की बिजली आपूर्ति इस्तेमाल करता है, जिसे आप जब भी इंटरनेट कनेक्शन तोड़ना चाहें तो उसको बंद भी कर सकते हैं। इस मॉडेम के उदाहरण हैं DSL मॉडेम, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन में इस्तेमाल होते हैं। ये जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है उसमें हमको एक DSL मॉडेम मिलता है, जिसमें एक लाइट जलती रहती है, आपने देखा होगा। उसकी विशेषता ये है कि जब भी हम इंटरनेट कनेक्शन तोड़ना चाहें तो इसको हम बंद भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये बाहरी मॉडेम अर्थात एक्सटर्नल मॉडेम का ये चित्र है। ये भी आपकी बुक से ही लिया गया है। और अब आइए नंबर 3, PC कार्ड मॉडेम। ये मॉडेम पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए बनाया गया है। यह एक क्रेडिट कार्ड के आकार के होते हैं और नोटबुक एवं हैंडहेल्ड कंप्यूटर पर PC कार्ड स्लॉट में फिट बैठते हैं। जब मॉडेम की जरूरत नहीं हो तब हम इनको हटा भी सकते हैं। उनके आकार को छोड़कर PC कार्ड मॉडेम बाहरी और आंतरिक मॉडेम के एक संयोजन की तरह है। इन उपकरणों को पोर्टेबल कंप्यूटर में बाहरी स्लॉट में सीधे ही फिट कर दिया जाता है। जो पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं उनमें जो बाहरी स्लॉट होता है उसमें सीधे इसको फिट कर दिया जाता है। इसमें टेलीफोन के अलावा और किसी केबल की आवश्यकता नहीं होती है। यह कार्ड जो होता है ये कंप्यूटर द्वारा संचालित होते हैं। और ये आपको मैं चित्र दिखाऊं, ये PC कार्ड मॉडेम का चित्र है, इसको देख लीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।